औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। क्योंकि आपको मालूम है कल पिछले क्लास में मैंने रेजिस्टेंस के बारे में आपको पढ़ाया था। रेजिस्टेंस क्या होती है। सो फार एज ओहम्स लॉ इज कंसर्न्ड, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट. And in other words, we can say, what is this resistance? It is actually the opposing force on the current carrying electrons. It is actually the opposing force due to the collision of current carrying electrons with other atoms, other ions, other these electrons present in the conductor. It's actually opposing force due to the conductor on these current carrying electrons. On the basis of resistance, substances can be divided into three categories. Number one, good conductors. What are good conductors? क्योंकि आपको मालूम है रेजिस्टेंस जो है इट इज एक्चुअली एन अपोजिंग फोर्स. जहां पे अपोजिंग फोर्स इलेक्ट्रॉन्स पे कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जो है इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जहां पे इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अपोजिंग फोर्स कम होगा, जहां पे अपोजिंग फोर्स कम होगा वहां पे करंट ज्यादा फ्लो करेगी. इसका मतलब यह है कि जब अपोजिंग फोर्स कम होगा तो वहां पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कम होगी. और जिन सबस्टेंसेस की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जिन ऑब्जेक्ट्स की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, दे आर कॉल्ड एज गुड कंडक्टर्स. Those substances whose electrical resistance is comparatively very low, those substances whose electrical resistance is comparatively very low, जिनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, जिनके अंदर एक अपोजिंग फोर्स बहुत कम होता है, वहां पे इन इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा कोलिजन करने की जरूरत नहीं पड़ती है. वहां पे इनके ऊपर ज्यादा अपोजिंग फोर्स नहीं होता है और ये आराम से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं. इसका मतलब ये है कि गुड कंडक्टर्स हम किनको कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस? दोज सबस्टेंसेस which have comparatively less electrical resistance, they are called as good conductors. On the basis of resistance, we can say what are good conductors? Those substances which have very low electrical resistance. याद रखिएगा, रेजिस्टेंस का मतलब अपोजिंग फोर्स, और जहां पे अपोजिंग फोर्स कम होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन्स को कोलाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वहां पे इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा कोलूजन वहां पे नहीं होगा और वो आराम से एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे. तो हम कहेंगे वहां पे जो रेजिस्टेंस है, जो अपोजिंग फोर्स है, वो बहुत कम है. तो हम कहेंगे दो सबस्टेंसेस इन विच द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज कंपैरेटिवली वेरी लो, दे आर कॉल्ड एज गुड कंडक्टर्स. फॉर एग्जांपल, सिल्वर इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट कंडक्टर. सिल्वर जो है ये बेस्ट कंडक्टर माना जाता है. फॉर एग्जाम्पल, सिल्वर इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट कंडक्टर. और इसके अलावा हमारे पास जो है एल्यूमिनियम है, दूसरे मेटल्स हैं, एल्यूमिनियम है, कॉपर है. दे आर ऑल्सो द गुड कंडक्टर्स बिकॉज देयर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज वेरी लेस. हमारे पास जो ये वायर्स होते हैं, वायर्स किसकी बनाई जाती हैं? कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर. कॉपर की वायर बनाई जाती है, एल्यूमिनियम की वायर बनाई जाती है. क्यों इनकी वायर्स बनाई जाती है? क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होती है, एंड दे आर गुड कंडक्टर्स. सो व्हाट आर गुड कंडक्टर्स? दीज आर द सबस्टेंसेस whose electrical resistance is comparatively very low and they flow these electric charges or electrons or electricity easily to flow through them. Now there is another category of substances which we are called as resistors. What are resistors? Resistors are those substances whose electrical resistance is comparatively high. वो चीजें जिनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कंपैरेटिवली हाई होती है, यानी कि जिनके अंदर थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस होती है, जिनके अंदर ये जो करंट कैरिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको वहां पे कोलिजन करने पड़ते हैं, इनके ऊपर वहां पे अपोजिंग फोर्स होता है, अप्लाई होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होती है, अपोजिशन होती है इनके ऊपर. तो हम इन सबस्टेंसेस को रेजिस्टर्स कहते हैं. दे कंट्रोल, दे रिड्यूस द फ्लो ऑफ
करंट थ्रू द सर्किट, दे रिड्यूस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सर्किट, क्योंकि जब वहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, अपोजिंग फोर्स ज्यादा होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी जल्दी मूव करने नहीं देंगे, इजीली मूव करने नहीं देंगे। तो हम कहेंगे दो सब्सटेंसेस हुज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज कंपैरेटिवली हाई, दे आर कॉल्ड एज रेजिस्टर्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एलॉयज हैं, जैसे नाइक्रोम एक एलॉय है, इसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कंपैरेटिवली हाई है, इसके बीच में से उतनी तेजी से करंट नहीं चलती है जितने बीच में से गुड कंडक्टर्स के बीच में से चलती है। तो नाइक्रोम इट इज एन एलॉय, इट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज कंपैरेटिवली हाई। या हमारे पास एक और एलॉय है जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टेंटन, जिसको यूरिका भी कहा जाता है। कॉन्स्टेंटन इज आल्सो नोन एज यूरिका। कॉन्स्टेंटन ये एक ऐसा एलॉय है जिससे हम वो इलेक्ट्रिकल गेट्स बनाते हैं जिनको हम हीटिंग एलिमेंट्स कहते हैं। कॉन्स्टेंटन से हम हीटिंग एलिमेंट्स बनाते हैं। तो ये भी एक एलॉय है जिसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है कंपैरेटिवली हाई है। और ये जो रेजिस्टर्स है, दे आर यूज इट वायर, इनको हम वहां पे इस्तेमाल करते हैं जहां पे हमें वो चीजें बनानी है जिनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कंपैरेटिवली हाई होती है, तो इनको हम रेजिस्टर्स कहते हैं। इन रेजिस्टर्स से हम उन चीजों को बनाते हैं वायर वी रिक्वायर्ड हाई रेजिस्टेंस। जैसे हम घर में हीटर बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल हीटर होता है, इलेक्ट्रिकल बॉयलर होता है, उनके अंदर जो कॉइल्स लगी हुई होती हैं, they are having comparatively high electrical resistance, that is why they are called as resistors means they resist or they reduce the flow of current through the circuit। और इसके बाद जो हमारे पास तीसरी कैटेगरी है सबस्टेंस की ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस, it is insulators। Good conductors, resistors and insulators. Insulators are the substances whose electrical resistance is comparatively very high, infinitely very high। वो चीजें हैं जिनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इनफाइनाइटली बहुत ज्यादा होती है, जहां पे अपोजिंग फोर्स बहुत ज्यादा होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने देते ही नहीं है। इस कंडक्टर के अंदर जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स, आयन्स, एटम्स होते हैं, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट करने देते ही नहीं है। असल में वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है जो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते। तो जिनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, दो सब्सटेंसेस हुज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइटली वेरी हाई, दे आर कॉल्ड एज इंसुलेटर्स। इनको इंसुलेटर कहा जाता है। जैसे प्लास्टिक इज ए बेस्ट इंसुलेटर, और वी कैन से रबर इज ए बेस्ट इंसुलेटर। रबर इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट इंसुलेटर। जैसे आपने देखा होगा these electricians while repairing these electric wires, जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं जब वो इलेक्ट्रिकल गेट्स को रिपेयर करते हैं तो वो उन चीजों का इस्तेमाल करते हैं जिनके ऊपर रबर की इंसुलेशन होती है, रबर का कवर होता है। ये रबर जो है it's a bad conductor, it's an insulator, it does not allow electric current to pass through it, so it prevents the electricians from various electrical shocks, and these electricians repair the electrical gets very easily. So on the basis of resistance, we can classify objects in three categories. We are having good conductors having very low resistance, we are having resistors having comparatively high resistance, and we are having insulators having infinitely high resistance. तो इसके ये रेजिस्टेंस के बारे में, तो ये गुड कंडक्टर्स, रेजिस्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में था। तो इंशाल्लाह कल हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे।